नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पीएमओ में घुस गए हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खून के आंसू रोने लगे। दोस्तों, इस समय राहुल गांधी चर्चा का विषय है। इस समय राहुल गांधी पीएमओ पर हावी हैं। इस समय राहुल गांधी के साथ लगातार मोदी साहब बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हम सभी लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक बंदे को सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने रोक लगा दी। राहुल गांधी ने ऐसी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर होना पड़ा। दोस्तों, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो असली चेहरा है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी विरोधी चेहरा है, वो चेहरा आज सामने आ गया है। राहुल गांधी ने पीएमओ में जाकर के मोदी साहब से पूछा कि बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में आपने कितने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को जगह दी है। जरा सोचिए, राहुल गांधी ने पीएमओ में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि जरा बताइए, देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में आपने कितने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को जगह दी है। मोदी जी का चेहरा लटक गया। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। ये लोग टेंशन, तनाव में आ गए, घबरा गए कि अरे अब क्या होगा। राहुल गांधी ने ऐसा सवाल पूछ लिया। दोस्तों, लंबे समय से कहा जा रहा है कि ये भाजपा सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को इज्जत देती है। ये भाजपा केवल अपर कास्ट के लिए बड़े बड़े पद देती है, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लंबे समय से ऐसा आरोप लगता आया है, लेकिन आज पीएमओ में जाकर के राहुल गांधी ऐसा सवाल पूछ लेंगे मोदी साहब से कि उनका चेहरा लटक जाएगा, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। अब यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, राहुल ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर उठाए सवाल, पूछा एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के कितने उम्मीदवार। पीएम शाह के साथ बैठक में असहमति जताई। जरा देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि जरा बताइए मोदी साहब जी कि एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के कितने उम्मीदवार हैं। आपने कितने एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन लोगों को आपने कितने बड़े बड़े पदों पर बैठाया है, जरा मुझे बताइए। देखिए, खबर में लिखा भी है, मैं आपको हवा हवाई नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए पूरी खबर सामने आ गई है। देखिए, लिखा भी है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की जातियों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई। इनकी नियुक्ति को लेकर बुधवार को पीएम मोदी, राहुल और अमित शाह के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में 1.5 घंटे चली मीटिंग। देख लीजिए, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छठी का दूध याद दिला दिया है। राहुल गांधी ने बताया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति हो रही है, यानी कि 8-9 लोगों की नियुक्ति हो रही है। और 8-9 लोगों की नियुक्ति में कितने एससी हैं, ओबीसी हैं और अल्पसंख्यक हैं, कितने, जरा बताइए कितने लोग हैं। देखिए, लिखा भी है खबर में, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने कुछ हफ्ते पहले सरकार से आवेदकों और चुने गए उम्मीदवारों की जात की जानकारी मांगी थी। बैठक से पहले सरकार ने नेता प्रतिपक्ष से इसकी जानकारी साझा की। इस पर राहुल ने कहा कि चयनित उम्मीदवार में अनुसूचित जात, जनजात, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम शामिल नहीं है। जरा देखिए, 8-9 लोगों की नियुक्ति हो रही है और 8-9 लोगों की नियुक्ति में कोई भी एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है और कोई ईबीसी नहीं है। जरा देख लीजिए, अब तो आप लोग आंखें खोल लीजिए। जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक अगर भाजपा के लिए कुछ कर रहा है, तो जरा देखिए भाजपा आपके लिए क्या कर रही है। देखिए, आंखें खोल कर देखिए। नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लगा लीजिए, नंबर बढ़वा लीजिए, लेकिन देखिए। नहीं देख सकते हैं तो सुनिए, नहीं सुन सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। आपका दुश्मन कौन है? राहुल गांधी ने, मतलब जिस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो नियुक्ति हो रही है, यानी 8-9 लोगों की नियुक्ति मोदी सरकार कर रही है, और उसमें एक भी ना तो एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, ना अल्पसंख्यक है।
अब आप लोग बताइए कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक का दुश्मन कौन है? बताइए, आप लोग बताइए मुझे। देखिए खबर में लिखा भी है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने कुछ हफ्ते पहले सरकार से आवेदकों और चुने गए उम्मीदवारों की जाति यानी कास्ट की जानकारी मांगी थी। बैठक के पहले सरकार ने नेता प्रतिपक्ष से इसकी जानकारी साझा की। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों में अनुसूचित जात, जनजात, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम शामिल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आवेदकों की लिस्ट में सिर्फ 7% लोग पिछड़े समुदाय से थे। वहीं चयनित उम्मीदवारों में सिर्फ एक नाम पिछड़े समुदाय से था। राहुल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सभी नियुक्तियों के मानदंडों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखित में अपना असहमति पत्र सौंपा और चयनित उम्मीदवारों से जुड़ी और जानकारी मांगी। अब राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम मोहर नहीं लगा सकते, आप हमें और जानकारी दीजिए। आप जिन लोगों को बना रहे हैं उनके बारे में हमें और जानकारी चाहिए कि उनकी जाति क्या है, उनकी विचारधारा क्या है। कहीं वो भाजपा के लोग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लोग हैं जिन्हें आप संवैधानिक संस्थाएं सौंप रहे हैं। देखिए लिखा भी है, राहुल सीआईसी चुनने वाले 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। लिखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी एक वैधानिक संस्था है। यह सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकारी जानकारी दिलाने में मदद करती है। आयोग में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अधिकतम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। सीआईसी और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। समिति के 2 अन्य सदस्यों में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक राहुल गांधी है, एक मोदी है, एक अमित शाह है, और यहाँ पर राहुल गांधी ने गजब का खेल खेल दिया है। बात है दोस्तों कि केंद्रीय सूचना आयोग में मोदी जी अपने लोगों को बैठाना चाहते हैं, अपर कास्ट के लोगों को बैठाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर असहमति जताई, असहमति पत्र लिख दिया कि भाई आप जिन लोगों का चयन कर रहे हैं, 8, 10 या 11 लोगों का आप जो चयन कर रहे हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कितने, बस इतना बता दीजिए। और राहुल गांधी को पता चला कि इसमें तो कोई नहीं है, इसमें सब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। यानी कि अपने लोगों को मोदी जी वैधानिक और संवैधानिक संस्थाओं में बैठा रहे। राहुल गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया है और हम लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी का विरोध जरूर भाजपा को ले डूबेगा, भाजपा को महंगा पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नियुक्तियां जो हैं वो रद्द हो जाएंगी, क्या इन नियुक्तियों पर रोक लग जाएगा? आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।